न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल बाईपास के गोपाल नगर में बारिश की वजह से घर और खटाल गिरे, 5 बच्चे और एक बुजुर्ग की बाल बाल बची जान। घर गिरने से नागेश्वर यादव का बड़ा परिवार हुआ बेघर, नगर निगम और सरकार से लगाई मदद की गुहार। मीम पार्टी के दानिश अजीज ने पहुंचकर दिया मदद का भरोसा। ये जो घर से बेघर हुए हैं ये लोग कहाँ जाएंगे? आसनसोल में दामिशन हॉस्पिटल ने खोला अपना एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर और पेशेंट केयर यूनिट। मानसून की पहली बारिश ही आसनसोल बाईपास के गोपाल नगर में रहने वाले नागेश्वर यादव और उनके परिवार पर कहर बनकर टूटी है। इतना ही नहीं बल्कि उनके जीविका उपार्जन के साधन भैंस और गायों पर भी बारिश आफत बनकर गिरी है। इसे चमत्कार कहिए या फिर नागेश्वर यादव के जीवन का तजुर्बा, जिससे वो और घर में मौजूद 5 बच्चों की जान बच गई, लेकिन उनकी भैंस और गाय जरूर इस आफत में मुश्किल में पड़ गए। दरअसल नागेश्वर यादव के घर और खटाल मंगलवार की शाम को अचानक ढह गए। दीवार गिरने से पहले जोर की आवाज होने लगी, जिससे नागेश्वर यादव 5 बच्चों समेत तुरंत घर से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही क्षण भर में खटाल और घर भरभरा कर ढह गए। सभी लोग तो सुरक्षित बच गए, लेकिन खटाल में रखे गाय और भैंस दीवार के नीचे दब गए। पड़ोसियों और आसपास के लोगों ने जल्द मौके पर पहुंचकर भैंसों और गायों को दबी दीवार से निकालने में मदद की। इनमें से कई घायल हो गए। 5 बजे या लगभग आया, 6:30 बजे लगभग, 7 का अंदर 6 का पार में चलक कुड़ चलक करने लगा सर, कुड़ करने लगा। उसके बाद बोला भाग रे। जो को भैंसी दूर था, बच्चा 2-3 ठो चौकी पर सुतल था, सब भागा बाहर में। एक बार 2 मिनट में समुचट टान, 2 मिनट में इधर पलटी कर गया। पलटी करने के बाद दौड़ के आए इधर देखने, आंख मेरा बंद हो गया। भाई लोग जवान था, वो लोग दौड़ा दौड़ी करने लगा। हम आए इधर देखने के लिए, देखते सब भैंसी सुअर कैसे उधर गिरल है वहाँ। तब हम देखें कि हमसे होगा नहीं, अपने 2 भाई औरत बानी है, इससे भी होगा नहीं। 4 भाई हैं यहाँ। दौड़ के रोड पर गए, यहाँ दौड़ते गए बजरंगबली मंदिर के पार तक। दौड़ बाबू हमारा सब भैंसी मर गया, दीवार गिर गया। लोग समाज दौड़ के आया, कोई रस्सी तोड़ दिया हाथ से, कोई चाकू से काटा, कैसे तो सब भैंसे ही निकाला। हम बोले गाय भी मेरा 2-3 ठो दबल है उधर, तो फिर गाय सर जी उधर से काट के रस्सी निकाला। अभी तक कितना का नुकसान हुआ होगा? अभी सर देखिए, नुकसान तो मेरा जानवर का चोट लगा है खाली सब। कुछ चोट लगा, किसी को सिंग टूट गया, किसी को पंजर में है, किसी गोड़ में है, जान नहीं मरा सर। बच्चा लोग भी 2 ठो चौकी पर सोया हुआ था, वो लोग बच गया। 5 गो बच्चा घर में, एक भी सब बच गया, सब बरामद है। मैंने यही सब नुकसान हो गया, 2 बड़ा दाना, 2 बड़ा सत्तू, यही। उसके बाद ये दीवार से जानवर का चोट घाट जो लगा, अब कितना लगा ये तो आदमी नहीं बताएगा कि सर मेरा यहाँ दर्द है, माथा फूट गया, सिंग टूट गया, गोड़ में दर्द, ये तो जानवर नहीं बताएगा सर। बहरहाल आसनसोल बाईपास के गोपाल नगर में नूनिया नदी के किनारे रहकर दूध का कारोबार करने वाले नागेश्वर यादव और उनका बड़ा परिवार अब बेघर हो गया है। वे अपने 4 भाइयों और परिवार के 15 सदस्यों के साथ उसी घर और खटाल में रहते थे। मंगलवार की रात किसी तरह से उन्होंने परिवार संग काटी। बुधवार की सुबह घटना की खबर पाकर आसनसोल उत्तर थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। नागेश्वर यादव और उनका परिवार आसनसोल नगर निगम, स्थानीय प्रशासन और अपने विधायक से मदद की आस लगाए हैं। वे चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन और विधायक उनकी मदद करे, ताकि वो फिर से अपना घर बना सके और परिवार को सुरक्षित रख सके। लेकिन देखने की बात है कि इस तरह की घटना जब रेल पार इलाके में होती है, तो जिस तत्परता से नगर निगम और सरकार के नुमाइंदे पीड़ित व्यक्ति और परिवार को मदद पहुंचाते हैं, वैसी ही मदद नागेश्वर यादव को मिलती है कि नहीं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. मानसून की पहली बारिश में ही अपना घर और खटाल खोने वाले नागेश्वर यादव अब बेघर हो गए हैं। मंगलवार की शाम को उनके घर और खटाल ढहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली। अलबत्ता यह जरूर है कि देश में मुसलमानों की आवाज बुलंद करने वाले और उस कौम के नेता के रूप में पहचान रखने वाले असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम के आसनसोल नॉर्थ के पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे दानिश अजीज जरूर नागेश्वर यादव की मदद के लिए बुधवार को उनके घर तक पहुँचे। दानिश
दानिश ने घटना की जानकारी ली और यह भी पूछा कि कहीं से कोई मदद मिली है कि नहीं, लेकिन मदद नहीं मिलने की बात सुनकर दानिश ने नागेश्वर यादव को यह भरोसा दिया कि उन्हें जो भी चाहिए वे कहें, सारी जरूरी सामान वे उपलब्ध कराएंगे। आज ये लोग घर से बेघर हो चुके हैं। ये लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी हेल्प करे। बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और इनके बातों से अभी पता चला है कि इनका ना कोई हेल्प करने आया है, ना ही कोई ऑफिशियल्स आई है। सिर्फ पुलिस आई थी, लिखा पढ़ी करके चली गई है। अब आप लोग बताएं और जो जनता देख रहे हैं इस वीडियो को वो बताएं, और जिन तक मेरी बात ये पहुँच रही है या ऑफिशियल्स तक पहुँच रही है ये बताएं कि ये जो घर से बेघर हुए हैं ये लोग कहाँ जाएंगे। सिर्फ 3 तिरपाल कॉरपोरेशन से देने से इनका घर नहीं बन जाएगा। इनको एक सक्षम जगह देना पड़ेगा रहने के लिए, एटलीस्ट तब तक जब तक इनके घर पे छत ना है। और अगर सरकार ये सब नहीं कर सकती है तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी बता रही है, राज्य सरकार अपनी नाकामी बता रही है। और ऐसे गरीब लोगों को, दलित लोगों को, सिर्फ और सिर्फ दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, SC, ST सबको अपना मोहरा बनाकर सिर्फ लोगों को यूज़ कर रही है और वोट बैंक के हिसाब से यूज़ कर रही है। तो मैं कॉरपोरेशन के लोगों से, हमारे ऑफिशियल से, पुलिस से, DM से, प्रशासन से, सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एटलीस्ट ये परिवार को देखें। ये जो परिवार इतनी परेशानी से जूझ रही है और इनको आने वाले दिनों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हेल्प कर सकते। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को आसनसोल शिल्पांचल के रूपनारायणपुर से गिरफ्तार किया गया। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मंगलवार की रात को इलाके से गांजा की तस्करी चितरंजन या उससे आगे झारखंड के मिहिजाम में की जाएगी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेह के आधार पर आधी रात को स्कूटी से जा रहे नमोकेसिया निवासी गोपाल सरकार को रूपनारायणपुर के डाबर मोड़ पर रोका। उसकी जाँच की गयी तो उसके पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे आसनसोल जिला कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
दुर्गापुर के एक बड़े और प्रतिष्ठित अस्पतालों में शुमार द मिशन हॉस्पिटल ने अब आसनसोल में भी अपना एक यूनिट द मिशन नेबरहुड के नाम से खोला है। हालांकि यह यूनिट फिलहाल एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर और पेशेंट केयर यूनिट के रूप में काम करेगा। मिशन अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि इसकी सफलता को देखने के बाद आसनसोल में भी दुर्गापुर की तरह ही बड़ा अस्पताल खोलने पर विचार किया जाएगा। बहरहाल बुधवार को इस एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर और पेशेंट केयर यूनिट का उद्घाटन एक कार्यक्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कानून और PWD मंत्री मलय घटक, ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी मौजूद थे। द मिशन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत बसु और डायरेक्टर समित चटर्जी भी मौजूद थे। अतिथियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस सेंटर का उद्घाटन किया। আসুন একসাথে আসুন সবাই মিলে আমরা এই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ি। দীপগুলো জেলে দাও শপথের ভাষাতে। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने आशा जताई कि इस सेंटर से आसनसोल वासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं द मिशन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत बसु ने इस सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि हम घर तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेंगे। महामारीर मध्य दिए এখন যাচ্ছি সেই মহামারীতে এখন লোকে হাসপাতালে যেতে ভয় পায় আনলেস খুব বেশি সিকনেস যদি না থাকে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলবো যে আপনারা বাড়িতে বসে নানা রকম টেস্ট করাতে পারেন। আর যেসব টেস্টগুলো বাড়িতে বসে হয় না, যেগুলো এখানে এসে করতে হয়, সেগুলোর জন্য কিন্তু আপনাদের একটা সুরক্ষা বলয় তৈরি করা আছে। এই সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে যেটা প্রধান ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে কোনো এলে পরে যে আপনি আলাদা করে কোনো ইনফেকশন পিক আপ করবেন বা কোনো কোভিড পিক আপ করবেন, সেই জিনিসগুলো এখানে থাকবে না। এবং এখানে আপার জিআই এবং এন্ডোস্কোপি হবে, নন ইনভেসিভ কার্ডিওলজি, সিটি স্ক্যান 32 স্লাইস, এবং সবথেকে বড় কথা যে আমরা সব কিছু অনলাইনেরও একটা ব্যবস্থা থাকছে। সাধারণ মানুষ কি চায় যে বাড়ি থেকে সব কিছু, অ্যামাজনের মতো একটা আমাদের দ্য মিশন হসপিটাল মিশন নেবারহুড.com বলে ওয়েবসাইট আছে। ওখানে ঢুকলে আপনার কী কী টেস্টগুলো দরকার সেগুলো একটা কার্টে ঢুকিয়ে সেটা অনলাইন পেমেন্ট করে আপনার বাড়িতে আমরা চলে যাবো নিতে। আপনার বাড়িতে ওষুধ লাগবে, আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন বা ওই ওখানে বলে দিন, আমরা বাড়িতে আপনাকে ওষুধ দিই। আমরা বিভিন্ন রকম বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে চলে গেছি, যেমন জোম্যাটো বা সুইগি আছে, তারা আপনার বাড়িতে ওষুধ পাচ্ছে। এবং যেসব টেস্টের জন্য এখানে আসতে হবে বা আমাদের যে সুপার স্পেশালিটি ডাক্তাররা দুর্গাপুর থেকে এখানে এসে রুগী দেখছে, তাদের জন্য আমরা সুরক্ষা বলয় তৈরি করেছি যাতে করে কোনো রকম ইনফেকশন না হয়। এখানে ভ্যাকসিনেরও ব্যবস্থা আছে। এবং পুজোর আগে বা না হলেও এই বছরে শেষ হওয়ার আগে আমরা উপরে ক্যাথ ল্যাব শুরু করব এবং এই ক্যাথ ল্যাবে উইল বি দ্য বেস্ট ক্যাথ ল্যাব ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে আগামীকাল আমেরিকাতে যে ক্যাথ ল্যাব বেরোবে সেই ক্যাথ ল্যাব আমরা এখানে লাগাবো। এবং আসানসোলবাসীর কাছে এটা অত্যন্ত সুখবর যে যতদিন অবধি এই ক্যাথ ল্যাবটা হচ্ছে ডিসেম্বরের মধ্যে, ততদিন অবধি আমরা এখানে র্যাপিড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ICU অ্যাম্বুলেন্স রাখছি। এই ICU অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ভেন্টিলেটর, ডিফিব্রিলেটর যাবতীয় থাকছে। এবং একটা নয়, একটা যদি মনে হয় যে কম হচ্ছে, আমরা 2-3টে লাইন আপ করে রেখেছি অ্যাম্বুলেন্স যে আমরা আসানসোলেই রাখবো, যাতে করে কোনো প্রবলেম, হার্ট অ্যাটাক হোক কি কোভিড হোক কি ধরুন আপনার কোনো ট্রমা হোক, র্যাপিড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে চলে যাবে মিশন হসপিটালে 8 ঘন্টার ভিতরে। এবং এই এখানে যখন আমরা ক্যাথ ল্যাব শুরু করে দেবো, এখানে আমাদের হার্ট অ্যাটাকের জন্য যাবতীয় চিকিৎসা, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, পেসমেকার, ইপি স্টাডি সব কিছু এখানে হবে। এবং এখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ওয়ার্ডও তৈরি হবে, নতুন লিফট লাগানো হবে, এবং সব কিছু আমরা এই বছরের শেষের মধ্যে করে ফেলতে পারবো বলে আমার দৃঢ় ধারণা। हर दिन न जाने कितने वाहन ओवरलोडिंग कर सामानों की ढुलाई करते हैं, लेकिन शायद ही कभी वे इस वजह से पकड़ में आते हैं। बहरहाल नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने ओवरलोडिंग के मामले में 3 ट्रैक्टरों और 1 डंपर को जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मंगलवार की शाम को इसको रोड में किया। ट्रैक्टरों में बालू लाद कर कहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सभी वाहनों को कुल्टी के BLRO ऑफिस को सौंप दिया है।